ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। बिफोर आई स्टार्ट, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई वुड बी शेयरिंग ओनली माय पर्सनल व्यू ऑन योर क्वेरीज। ओके, बिफोर वी स्टार्ट लेट्स गो एंड चेक निफ्टी लेवल्स। तो निफ्टी आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा मैंने शेयर किया था लास्ट वीक 24,250 वॉज एसेंशियल। उसके ऊपर इट हैड स्टार्टेड पॉजिटिव, but then as usual sir Trump had said something और उसके बाद it came down. Now it's consolidating. अगर 24,250 के ऊपर अगर it starts sustaining again, then the same levels will be followed. Nifty Bank, if you see, Nifty Bank is relatively more positive. यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है एंड इट हैड बाउंस। मुझे चांसेस ऑफ गोइंग टू 60,000 प्लस आर हायर हियर। अब तो एफआईआईज भी बाय करना शुरू कर चुके हैं। ओके, हियर कम्स द क्वेरीज। फर्स्ट इज अपोलो माइक्रो सिस्टम, योर टेक्निकल व्यू एंड फ्यूचरिस्टिक आउटलुक। सी, आई कैन शेयर ओनली टेक्निकल व्यू एज ऑफ नाउ। तो बाकी सब तो यू कैन, अब सब कुछ आजकल अवेलेबल है, यू कैन डू सम रिसर्च। वैसे तो डिफेंस, द एंटायर डिफेंस इज लुकिंग गुड। यू सी दिस थिंग, इट हैज ब्रेकन आउट एंड उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है फॉर मंथ्स टू वीक्स टू गो। सो इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, यहाँ पे भी 385 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन, 380 के नीचे का ऑन क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट। अगर इसके नीचे आया देन द चांसेस ऑफ 340 345 रेंज विल बी हाई, और अगर वहां पे आता है देन इट विल बी वेरी गुड प्लेस टू एंटर। तो देयर आर टू वेज टू गो फॉर इट। या तो आप यहाँ पे करो कीप स्टॉप लॉस बिलो दिस एंड इफ इट कम्स हियर देन एंटर, or the other thing, other way to do it is you buy 50% here. अगर ये नीचे आ जाता है you add the rest here, it will give you good average. और अगर ऊपर जाता है then you are already in positive. तो हमारा ऊपर first level will be 440 450 approximately. You closing above that you can add the rest. उसके बाद 500 550 are also possible if this setup has to respect all the levels, then those levels are possible. Buy levels, buying volumes are good here, so quite positive. Hariharan is asking about TCS. देखिए, all this IT are basically negative, but a small green volume, green bar is there, so chances of retracement. Markets don't move in one direction, so even if it goes up they come back a bit, and if they fall down they can come back a bit, and that is called retracement. अगर retracement होती है then chances of hitting 2300 approximately and 2600 they are higher. तो अगर यहाँ पे आता है you can book profit and or see whether it consolidates and go for the second level of 2600. मेजर रिवर्सल के लिए द एंटायर आईटी सेक्टर हैज टू टर्न अराउंड, और तो 33,000 के ऊपर क्लोजिंग वी नीड, बट फॉर ट्रेडिंग दीज आर द लेवल्स। इन्वेस्टमेंट के लिए यस, आई डोंट नो, अभी तो इट्स अ काइंड ऑफ वेग सिचुएशन, नो वन नोज वेयर द आईटी सेक्टर इज गोइंग टू गो। ट्रेडिंग के लिए दीज आर द लेवल्स दैट यू कैन गो फॉर इट। आयरेडा, देखिए ये हमारा बेसिकली आयरेडा जो है लोअर लोस बना रहा है, बट हियर इट रिस्पेक्टेड वन लेवल, तो चांसेस ऑफ कंसोलिडेशन आर हाई। तो पॉइंट इज कि अगर ये 135 के ऊपर, लेट्स गो एंड सी दिस थिंग, कम टू शो स्मॉल टाइम फ्रेम्स नाउ। अगर 135 के ऊपर इफ इट स्टार्ट्स क्लोजिंग देन कीप अ स्टॉप लॉस बिलो 130 एंड गो फॉर द these levels 150 160 and plus, but for all that we need a crossover this
135 क्लोजिंग चाहिए हमें उसके ऊपर, उसके बाद ही इट विल स्टार्ट लुकिंग बेटर. Otherwise, मुझे downside भी I don't see much downside here. If you see, it's moving in a triangle, ascending triangle pattern. Vikash Kumar is asking about Eternal. Eternal as such हमने 250 260 पे कैच किया था. 300 is first support resistance. It has respected. उसके बाद it has come down a bit. हो सकता थोड़ा और नीचे आए. Then again you can अगर if it comes near 270 it will be again a good time to re-enter. 300 के ऊपर क्लोज चाहिए, weekly close, and if that happens then it can go for 350 levels. Kaynes Technology, देखो केन्स टेक्नोलॉजी एक कंसोलिडेट कर रही है, ट्राइंग टू फॉर्म द बेस. अगर इसके ऊपर निकलता है दैट इज 3400 अप्रोक्सीमेटली. अगर उसके ऊपर जाता है देन इट कैन गो टू 3700 3800 रेंज. वो एक मेजर रेजिस्टेंस है. एंड फॉर मेजर रिवर्सल वी नीड अ क्लोजिंग अबव 4100. आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड ऑल द लेवल सो आई डोंट हैव टू वेस्ट मच टाइम व्हाइल डिस्कसिंग दिस. तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है अगर इसके ऊपर अभी वैसे तो मार्केट इज ऑल्सो लुकिंग गुड. तो दीज आर द लेवल्स टू बी वॉच्ड. फॉर मेजर रिवर्सल यू नीड अ क्लोजिंग ऑफ 4100. पर्सनली आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. आई डोंट नो अभी तक. दिस इज एक्सीकॉम, बहुत अच्छा लग रहा है. चार्ट्स आर लुकिंग गुड. रिवर्सल्स हैज ऑलरेडी हैपेंड. सी दिस इज हाउ वी कैच स्टॉक्स. मैंने अदानी एनर्जी 1100 पे 1000 पे कैच किया था एंड नाउ इट इज अराउंड 1700, 70% रिटर्न्स. बालाजी माइंस वी हैड कॉट अराउंड 1100, वो 2400 है. मोर देन डबल इन जस्ट 2-3 मंथ्स. सो ये भी वैसा एक स्टॉक बन सकता है द वे इट इज फॉर्म. मुझे मैंने फंडामेंटल चेक नहीं है, but technically if you see the reversal is happening, if it starts closing for 190, okay, then it can go for the higher levels of say 200 245. Even this gap fill of 300 is also possible. So it's a good entry point above this 290 level. Of course मैं सिर्फ टेक्निकल नहीं, आई फॉलो द फंडामेंटल्स ऑल्सो कि अगर हमारा ब्रेकआउट फेल भी हो जाए आई कैन स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉप लॉस ऑल्सो. But here, if these technicals are to be followed, if it closes above 190, go with the 10 rupees stop loss and then go for those levels. Volumes अच्छे लग रहे हैं, green bars लग रही है, chances of hitting them are higher. Delivery is looking good. एक आप देख रहे हो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है. चांसेस ऑफ 550 600 आर पॉसिबल. हाँ, एंट्री यहाँ पे थोड़ी रिस्की हो सकती है. इफ यू ऑलरेडी होल्डिंग यहाँ पे अगर 460 470 की रेंज में बाय किया होता इट वुड हैव बीन वेरी गुड एंट्री पॉइंट. अगर ऐसे किसी ट्रेड को पकड़ना हो देन वी हैव अ डिफरेंट पैटर्न. हम क्या करते हैं, अब जैसे कोई बस चल रही हो और आपको चलती बस पे चढ़ना हो तो यू हैव टू रन. सो दैट वे यू कैन जंप इन विद सम क्वांटिटी. और अगर वो आगे चल जाए, इफ इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग गुड, you can add there. And if it reverses because you are already jumped in with some quantity, you can easily come out of it with less loss. For अच्छा stock ho to we can average at low levels also. So it all depends on charts, but that is again best way to go for it instead of putting all money at one place. Piccadilly ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है. अगर इसके ऊपर क्लोज करता है 680 के ऊपर 690 के ऊपर देन इट विल बी अ फ्रेश ब्रेकआउट. अदरवाइज इट कैन कम डाउन हियर अराउंड 600 लेवल्स. कोई बहुत बड़ा चार्ट नहीं है, जस्ट 1 year ऑफ दिस, सो एनीथिंग इज पॉसिबल. बट स्टिल
If you want to enter fresh, let it close above 690. Better if it closes for 1 or 2 days. Pratik Jain is asking about IRFC. Railway सारे stocks अभी they are not in good mood as of now. You see this thing? They are not looking good. जब तक ये 115, 120 रेंज क्रॉस नहीं करता, आई एम नॉट पॉजिटिव ऑन देम. हो सकता है इट विल कम एंड एक बार तो चलो रिस्पेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं इट हैज फॉलन. ओनली व्हेन इट क्रॉसेस ओवर 120 से 1 or 2 days, do the fresh entry there. Avoid before below that. और अगर ले रखा है तो then I can't help it. Then you can just wait. सबका टाइम आता है, इसका भी आ जाएगा. अदानी पावर मैंने ग्रुप में दिया था 250 का हमारा फाइनल टारगेट था. टारगेट इज डन, टाइम टू कम आउट ऑफ इट. अब क्या पॉसिबिलिटी है, ये तो नहीं है कि खत्म ही हो जाएगा. चांसेस ऑफ, ये फर्स्ट सपोर्ट है, अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ले लेता है देन इफ यू होल्डिंग कीप स्टॉप लॉस बिलो दिस विच इज 215 to 18 रेंज. उसके नीचे आता है देन 195 to 200 रेंज इज नेक्स्ट सपोर्ट. और उसके नीचे आ गया तो ये ब्रेकआउट जोन पे भी आ सकता है विच इज अराउंड 170, 175 इन वर्स कंडीशंस. In good conditions, it can hit again 250, and if it does that, then it can go by 280 or to 300 also. But my target has hit around 250, so for me, it is complete exit. Kiran is asking Lloyd. Kiran, you are already part of Telegram channel. Why are you posting here? स्टॉक अच्छा है, आई नो, आई हैव सीन दिस थिंग. यू हैव पिक्ड गुड स्टॉक. ब्रेकआउट के ऊपर इट इज होल्डिंग एंड आई मार्क दोस फिबोनाची लेवल्स. तो ये आपके सामने है 98 एंड इफ इट गोज अबव दैट देन 134 इज आल्सो पॉसिबल. 130 प्लस इज आल्सो पॉसिबल. सो लुकिंग गुड. वॉल्यूम्स आर गुड. आपकी चॉइस सिलेक्शन गुड है. जेपी पावर, पेनी स्टॉक आप सी दिस थिंग 2014 में इस लेवल पे था, 2026 में आफ्टर 12 years इट इज अराउंड हियर. क्या इसने रिटर्न दिया? व्हाई आर यू पुटिंग मनी इन सच स्टॉक्स? ये चले इसलिए कि पूरा पावर सेक्टर चल रहा है. बट अगर आपने, इफ यू हैव टू पुट मनी इन गुड स्टॉक्स, गो फॉर कोल इंडिया, गो फॉर अदर पावर स्टॉक्स. आई डोंट वांट टू रिकमेंड एनी. Okay, whichever good are. I have to be SEBI compliant. I don't want to. Even in Telegram, I don't say I'm recommending it. We are just sharing studies. India Mart, triple bottom 1, 2, 3. If it respects here, chances of hitting 2100 and then 2300 are high. इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट, वेट फॉर दीज लेवल्स. और अगर इनको हिट कर जाता है देन चांसेस ऑफ हिटिंग द अपर आर्म ऑफ द डिसेंडिंग ट्रायंगल ऑफ 2600 आर आल्सो पॉसिबल. तो एंट्री तो अच्छी बन सकती है, बट द पॉइंट इज यू हैव टू बी स्टिक विद द स्टॉप लॉस. अगर इसके नीचे गया तो फिर सपोर्ट बहुत डीप है. सो इवन इफ यू वांट टू होल्ड इट, बाकी स्टॉक इज गुड. अभी तो कुछ अच्छी न्यूज भी आई थी, बट दिस इज व्हाट लेवल टू बी फॉलोड. आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस, कीप स्टॉप लॉस बिलो दिस 1900 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे. ओके, रिड्यूस और एग्जिट. ऑन द अपसाइड आई हैव मार्क 2100, 2030 level and then even 2300 plus possible. Venkatesh is asking about ITC. So ITC, see, the entire FMCG is underperforming, but the sector is very good. Defensive sector, it's just that it is underperforming. Varun Beverage is underperforming. Tata consumer is underperforming. Only few, Marico is underperforming. Imami is underperforming.
but I'm sure this ITC will perform good in coming times. And I'm positive on all the FMCG. These are the times to accumulate. Blue chip है. You don't have to follow the charts. You have to follow a strategy that works for you. यहाँ से अगर ये retrace होता है, then it will go to 320 levels. These are trading levels. If it goes above that, then it can go to 360 level. If it starts sustaining above 360, 370, then it will be a major reversal. फिर तो 500 plus possible. But we don't know now. अब markets are now turning positive, तो chances of turning of FMG stocks is also good. हमने फार्मा पिक किया था, सन फार्मा किया था, बिकॉज द एंटायर फार्मा सेक्टर हैड टर्न अराउंड. तो हमने बहुत सारे फार्मा स्टॉक किए थे एंड दे आर परफॉर्मिंग गुड. सन फार्मा ऑफ कोर्सली वाज द हाईएस्ट वेटेज स्टॉक. यू कैन ऑलवेज डू दैट. वो टॉप डाउन अप्रोच यूज कर सकते हो कि कोई अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो आप उसका सबसे हाईएस्ट वेटेज का जो भी आपको अच्छा लगता है यू कैन गो फॉर इट. IEX ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है. जब तक ये 150 के ऊपर क्लोज नहीं देगा इट विल अंडर परफॉर्म. और वो अंडर परफॉर्मेंस यू नेवर नो कि कब तक रहेगी. ये यही होता है. देखो दे टुक इट टू दिस लेवल, चिपकाओ माल टू आम पब्लिक एंड नाउ दे आर वेटिंग. अब किसी ने यहाँ पे भी लिया होगा, यहाँ पे भी लिया होगा एंड वेटिंग फॉर दिस. नेवर बाय यू नो stocks that are getting favored this time. Sterlite Technology हमने दिया था तब when it was nobody's favorite, और अब वो सबका फेवरेट हो रहा है and the smart money is coming out of it. Zomato 40 से 100 की रेंज में हमने कई बार शेयर किया था. People were making fun of it. Zomato or tomato kind of jokes. और जो चल गया then it is everyone's favorite and the smart money came out of it. किसी भी स्टॉक को चलने से पहले पकड़ना है. जब चल गया दैट इज वो फिर पब्लिक फेवरेट डोंट गिव गुड रिटर्न. और कौन सी है पब्लिक फेवरेट? यस बैंक, आइडिया. आई डोंट लाइक सच शेयर्स. हाँ कहीं वो परफॉर्म कर सकते हैं बट दे विल टेस्ट योर पेशेंस फॉर लॉन्ग टाइम. उनके ब्रेकआउट्स विल फेल मल्टीपल टाइम्स. या तो लेके भूल जाओ 10 साल के लिए. आई एम श्योर हमारे किसी में इतनी पेशेंस नहीं है ना. जी एंटरटेनमेंट लेवल आपके सामने मार्क कर दिया. जब तक 120 के ऊपर क्लोज नहीं देगा इट विल नॉट रिवर्स. एक बॉटम फॉर्मेशन की प्रोसेस चालू है बट रेजिस्टेंस इज इन फ्रंट ऑफ इट. 120 के ऊपर क्लोज करता है से फॉर 2-3 days देन एंटर इनटू इट. RBNL रेलवे सबका वही हाल अब यहाँ पे आ चुका है. 0.618% की रिट्रेसमेंट से भी नीचे है. सो इफ इट एवर यू नो रिट्रेसेस इट विल कम टू 290 लेवल. फॉर बी इसको पॉजिटिव होने के लिए 0.5% से ऊपर तो आना ही पड़ेगा विच इज अराउंड 340-350. उससे पहले तो आई विल नॉट इवन टच इट. ये सारे रेलवे स्टॉक तो ऐसे ही हुआ ना. अब तब इतना थीम चली थी रेलवेज दिस एंड रेलवे दैट. अब नो वन टॉक्स अबाउट रेलवेज एंड एवरीवन इज होल्डिंग रेलवेज. सी द नेक्स्ट वन IRCTC, इट्स ऑल्सो रेलवेज. इसका भी वही हाल है. तो ये अब पूरा सेक्टर ही चलेगा. जब भी चलेगा इफ इट कम्स तो वी विल ऑल्सो स्टेप इन and we will save that money meanwhile and put in sectors that are performing. तो ये लेवल्स है. अगर ये रिट्रेस होता है वाटर फॉर्मेशन इसकी भी हो रही है होता है तो 590 इज पॉसिबल, 650 इज पॉसिबल. और मेजर जो है वो 0.38 रिट्रेसमेंट लेवल दैट इज अराउंड 700 उसके ऊपर ही पॉजिटिव होगा. तो अगर होल्ड कर रहे हो तो दीज आर द लेवल्स. फ्रेश बाय कर रहे हो तो अवॉइड इट. देयर आर सो मेनी स्टॉक्स दैट आर गिविंग पॉजिटिव रिटर्न्स that can out perform, but I'm sure you might be stuck in this. Turtle Mint
ये तो यार देखो इसके चार्ट्स ही नहीं है, व्हाट विल आई शेयर, क्या कहूँगा मैं, बताओ। ये इसकी रेजिस्टेंस है 140 और ये आ गई इसकी सपोर्ट, यही वो कहूंगा ना। देयर आर नो चार्ट्स, वीकली पे भी देख लो। सो आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड सो मेनी टाइम्स दैट आई नीड एटलीस्ट 6 months डेटा। 6 month भी छोड़ो, मुझे तो द मोर डेटा वी हैव द मोर क्लैरिटी वी हैव ऑन दिस। तो यहाँ पे तो डेटा ही नहीं है। विपिन यादव इज आस्किंग अबाउट केपीआई जी। अरे केपीआई कौन सा है यार, केपीआई ग्रीन। विपिन जी 440 के ऊपर क्लोज देने दो। इफ इट स्टार्ट्स क्लोजिंग वो 440 देन इट विल लुक गुड। अभी भी इट्स कंज्यूमर कंसोलिडेशन चल रही है, इट्स जस्ट दैट ब्रेकआउट हैजंट हैपेंड। लॉन्गर में भी यही है, लॉन्गर टाइम चार्ट्स पे भी यू नीड अ क्लोजिंग वो 440। तब तक वेट करो। आई वुड से डोंट बाय टिल इट क्लोजेस अबव 440। उसको रडार पे रखो, इफ इट डज दैट देन यू कैन एंटर इट। शिल्पा इज आस्किंग अबाउट रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज ने एज ऑफ नाउ सी reversal chances I have seen, it has crossed such a big resistance for long time. Let's watch it on monthly charts now. So chances of going up to 250 260 level is are high. एक बहुत बड़ी resistance इसने क्रॉस की है, so it can go to this 240 250 levels, and there after that maybe you have to see whether it crosses that or not. और अगर क्रॉस नहीं करता then it will come back to 200 levels. So even at current levels you have nothing to lose if you're holding. स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा आपका ये तो 180 के नीचे का रहेगा, एंड वेट फॉर 250 लेवल्स। पार्थ इज आस्किंग अबाउट स्विगी। स्विगी का 300 का एक हमारा वो था रेजिस्टेंस थी, रिस्पेक्ट किया है इसने। वॉल्यूम्स आर हाई, इसके ऊपर चलेगा देन इट कैन गो टू 320 330 रेंज। दैट वुड बी लेवल टू बुक योर प्रॉफिट और रिड्यूस द क्वांटिटी। अगर उसके ऊपर ये ब्रेकआउट देता है विच इज डाउन स्लोपिंग चैनल, इफ इट उसके ऊपर दिस थिंग, इफ इट breaks out above that, then you can buy it back, add more quantity there, or even fresh buy can be done there. तो अभी तो अच्छा लग रहा है, बट ये हमारी दो एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस तो टेस्ट हो गई है 280 300 सॉरी 280, और इसके ऊपर क्या था ये 280 290, हाँ ये बेसिकली यही है। एंड इफ इट 280 वाज द मेजर वन, 280 को क्रॉस करता है देन इट विल गो टू 320 30 रेंज। देयर यू नीड टू रिड्यूस द क्वांटिटी, एंड इफ होल्डिंग फ्रॉम लोअर लेवल्स यू कैन बुक प्रॉफिट हियर। और अगर उसके ऊपर क्लोज आउट होता है देन इट विल बी अ फ्रेश ब्रेकआउट, देन यू कैन ऐड देयर। यू हैव टू ऑलवेज फॉलो द पैटर्न। ओके, आई थिंक all the stocks are done, so that will be all for now. Have a nice day. Bye bye.